इमेजिन दैट आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठे हैं अपना नेक्स्ट वेकेशन प्लान करने के लिए। सडनली आपका फ़ोन रिंग करता है बाय एन अनएक्सपेक्टेड कॉल फ्रॉम योर बैंक। द वॉइस ऑन द अदर एंड ऑफ द लाइन इज सॉलम और वो आपको इन्फॉर्म करता है दैट योर अकाउंट हैज़ बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन यूज़ करके आपको कोई थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ के डेथ में डाल चुका है। यू फील वायलेटेड, एंग्री एंड हेल्पलेस एंड थिंक हाउ कुड दिस हैपन। आप इसके बारे में इंटरनेट में सर्च करना स्टार्ट करते हैं एंड आफ्टर सम डिगिंग आपको पता चलता है कि आप 147 मिलियन इंडिविजुअल्स में से एक हैं whose personal information was compromised in the Equifax breach. 143 million Americans at risk. Hackers targeting credit monitoring company Equifax, and now the FBI is investigating. And Rebecca Jarvis is here with all the details. Good morning, Rebecca. Good morning to you, Michael. And this is one of the largest data breaches in history. Okay, in a couple of minutes, you will be getting aware about Equifax security breach incident, what is DBMS and need of a robust DBMS, about network segmentation in a simpler manner. Imagine एक पर्सन मिस्टर एक्स को लोन लेना है किसी बैंक या लेंडर से। तो इस सिचुएशन में लेंडर का ये जानना कि मिस्टर एक्स एक रिलायबल बॉलोवर है या नहीं ये ज़रूरी हो जाता है। एंड दैट्स वेयर क्रेडिट रिपोर्टिंग एजेंसीज लाइक इक्विफैक्स कम इन। ये कलेक्ट और मेंटेन करता है इन्फॉर्मेशन ऑन इंडिविजुअल्स क्रेडिट हिस्ट्रीज इंक्लूडिंग उस इंडिविजुअल, इन दिस केस मिस्टर एक्स के बोरोइंग और रीपेमेंट हैबिट्स का, अलॉन्ग विथ मिस्टर एक्स पर्सनल आइडेंटिफाइंग इन्फॉर्मेशन। Founded in 1899, Equifax इस इंडस्ट्री का वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर है, एनालाइजिंग क्रेडिट फॉर ओवर अ सेंचुरी, फर्दर हेल्पिंग इन फाइनेंशियल डिसीजन फॉर इंडिविजुअल एंड बिजनेसेस। इसके अलावा फ्रॉड डिटेक्शन, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन और डेटा एनालिटिक्स के डिफरेंट एरियाज में भी कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। इन शॉर्ट, Equifax हेल्प करती है कंपनी को बेटर डिसीजन लेने में बेस्ड ऑन करेक्ट एंड ट्रस्टवर्दी डेटा। हाउएवर 2017 में Equifax एक मेजर सिक्योरिटी ब्रीच फेस कर चुकी है। यह इवेंट हाईलाइट करता है इंपॉर्टेंस एक रोबस्ट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी का व्हेन इट कम्स टू डेटा सिक्योरिटी। आई विल एक्सप्लेन अबाउट DBMS एंड टेक्निकल स्टेप्स फर्दर इन अ सिंप्लीफाइड मैनर, बट फर्स्ट लेट्स कवर द इवेंट ओवरव्यू। Equifax एक सॉफ्टवेयर स्ट्रोट्स का यूज़ करता था। मार्च 2017 को सॉफ्टवेयर का एक पैच रिलीज होता है इन रिस्पॉन्स टू द वर्नेबिलिटी फाउंड इन द ऑनगोइंग वर्जन। अब क्योंकि Equifax अपना सिस्टम अपडेशन में डिले कर रहा था, तो इस वर्नेबिलिटी के जरिए मई 2017 में हैकर्स Equifax के सिस्टम में एंटर करते हैं और मिलियंस ऑफ पीपल का इन्फॉर्मेशन जैसे नेम, सोशल सिक्योरिटी नंबर, बर्थ डेट, एड्रेस, इवन ड्राइविंग लाइसेंस नंबर को एक्सेस कर लेते हैं। यूजिंग एन्क्रिप्शन, हैकर्स अपने एक्टिविटीज़ को हाइड करते हुए Equifax के सिस्टम में 76 डेज स्पेंड किए कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन। हैकर्स डिफरेंट कंट्रीज का सर्वर यूज़ कर रहे थे जो उन लोगों को ट्रैक करना और डिफ़िकल्ट बना दे रहा था। फाइनली जुलाई 27 में Equifax इस ब्रीच को डिस्कवर करता है, पर अब तक हैकर्स 143 मिलियन अमेरिकन्स और कुछ यूके और कनाडा के लोगों का डाटा एक्सेस कर चुका था। इवन 209,000 अमेरिकन्स का क्रेडिट नंबर्स भी हैकर्स एक्वायर कर लिया था। इससे Equifax को बहुत सारे लॉसूट फेस करना पड़ा। इवन एक लॉ फर्म $70 बिलियन का कंपनसेशन डिमांड कर रहा था। फाइनली Equifax फेडरल ट्रेड कमीशन के साथ एक सेटलमेंट जुलाई 2019 में एग्री करता है जो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर था: $300 मिलियन टू अ फंड फॉर विक्टिम कंपनसेशन, $175 मिलियन टू द स्टेट एंड टेरिटरीज, $100 मिलियन टू द CFPB। अब अटैकर्स कौन थे इसके बारे में Equifax कुछ पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं करता है, पर US गवर्नमेंट क्लेम करते हैं कि 4 मेंबर्स ऑफ चाइना मिलिट्री रिस्पॉन्सिबल थे इस ब्रीच के लिए, पर इसका कोई एविडेंस नहीं है। ऑल्सो चाइना डिनाइड द क्लेम। अब चलिए जानते हैं हाउ हैकर्स गेट्स द सिस्टम एक्सेस, पर उससे पहले लेट्स नो व्हाट इज डेटाबेस एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इमेजिन आपके पास इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जिसमें फाइनेंशियल रिकॉर्ड से लेकर मेडिकल हिस्ट्री का एक लार्ज कलेक्शन है। अब ये सब रिकॉर्ड का मैनुअली ट्रैक रखना एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है, और अगर ये कोई ऑर्गेनाइजेशन लेवल का बात है जैसे IRCTC, जिसे सारी ट्रेन्स के डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन मैनेज करना होता है, तब ये नियरली इम्पॉसिबल टास्क हो जाता है मैनुअली एग्जीक्यूट करना। ए डेटाबेस इज लाइक अ डिजिटल फाइलिंग कैबिनेट जहां आप डेटा को क्विकली और एफिशिएंट वे से स्टोर, ऑर्गेनाइज और रिट्रीव कर सकते हैं। एंड दिस इज वेयर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कम्स इन। DBMS को आप एक डिजिटल लाइब्रेरियन की तरह समझ सकते हैं जो डेटाबेस में सारे डेटा को मैनेज और ऑर्गेनाइज करता है, साथ ही साथ उसे सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है।
अब क्योंकि DBMS एक डिजिटल सिस्टम है तो ये भी साइबर अटैक्स और ब्रीचेस से वर्नरेबल है, इसीलिए इसका रेगुलर अपडेशन और मेंटेनेंस ज़रूरी है। नाउ थिंक Equifax सर्वर एज अ लॉक्ड रूम जिसके बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है। रूम में जाने का बस एक ही तरीका है कि जाने वाले के पास एक करेक्ट की हो, क्योंकि गार्ड ट्रेंड है बस उस की के शेप को चेक करने के लिए जो रूम एक्सेस करने आने वाले के पास हो, और अगर शेप करेक्ट हुआ तभी गार्ड अलाउ करेगा उस पर्सन को रूम में एंटर करने के लिए। अब मान लीजिए मिस्टर सी एक फेक की बना के सिक्योरिटी गार्ड को दिखाता है जो कि एग्जैक्ट कॉपी होता है करेक्ट की का, तो इस सिचुएशन में सिक्योरिटी गार्ड एश्योर हो जाएगा कि मिस्टर सी के पास करेक्ट की है और अलाउ कर देगा मिस्टर सी को रूम में एंटर करने के लिए, जो कि इस सिचुएशन में Equifax का सर्वर है। टेक्निकली Equifax डेटा ब्रीच अगर हुआ था कंपनी के DBMS में एक वर्नेबिलिटी के कारण, स्पेसिफिकली वर्नेबिलिटी इन Apache Struts। Apache Struts एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है जिसे वेब एप्लीकेशन बनाने में यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ करके Equifax अपना एक ऑनलाइन सिस्टम डेवलप किया था जिसके ज़रिए लोग अपना क्रेडिट रिपोर्ट में मिस्टेक्स को रिपोर्ट कर सकते थे। ये सिस्टम सभी लोगों के लिए अवेलेबल था, पर Apache Struts में एक फ्लॉ था उसके डेटा हैंडल करने के तरीके में जो वेब एप्लीकेशन में सेंड किया जाता था। ये जो वर्नेबिलिटी Apache Struts में था वो रिमोट कंट्रोल एग्जीक्यूशन के अंडर आता है, मतलब इसमें अटैकर्स रिमोटली मैलिशियस कोड एग्जीक्यूट कर सकता है ऑन द टारगेटेड सर्वर। इसी फ्लॉ का यूज़ करके अटैकर्स एक स्पेशली क्राफ्टेड HTTP रिक्वेस्ट सेंड करते हैं Equifax सर्वर में। जब Equifax सर्वर इस रिक्वेस्ट को रिसीव करता है तो वो डेटा को Apache Struts फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग प्रोसेस करता है। हाउएवर रिक्वेस्ट कुछ कोड कंटेन करता था जो डिज़ाइन था फ्रेमवर्क की वर्नेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करने के लिए। ये कोड सर्वर के सिक्योरिटी मेजर्स को बाईपास करके सर्वर में आर्बिटरी कोड एग्जीक्यूट कर देता है, रिजल्टिंग इन डेटा ब्रीच। अब जब डेटा ब्रीच के बारे में कंपनी अवेयर हुई तब बहुत स्टेप्स लिए गए, जैसे इम्प्रूविंग पासवर्ड मैनेजमेंट, कंडक्टिंग सिक्योरिटी ऑडिट्स। बट अभी दो मेजर स्टेप्स को डिस्कस करते हैं। पहला, नेटवर्क सेगमेंटेशन। इस टेक्निक में एक नेटवर्क को डिफरेंट पार्ट्स में सेपरेट किया जाता है, ऑल्सो लिमिटिंग एक्सेस बिटवीन देम। डेटा आइसोलेशन इसकी मदद से अचीव किया गया। लाइक विद इन वन नेटवर्क अगर डिफरेंट सिस्टम प्रेजेंट है और अगर कोई एक सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड हुआ है तो वो कॉम्प्रोमाइज सिस्टम दूसरे सिस्टम के डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता। Just like we have divided a cake into pieces and separated. So now an insect on a piece will hamper only that piece being isolated to the rest part of the cake. Secondly, updating network security control. इसमें एक सिस्टम को सेटअप किया गया नेटवर्क में अनयूजुअल एक्टिविटी को डिटेक्ट करने के लिए, ताकि कोई अनऑथराइज यूजर अगर सेंसिटिव डेटा को एक्सेस करे तो कंपनी क्विकली रिस्पॉन्ड कर सके। कोई भी डेटा ब्रीच के सिनेरियो में ये दो स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप एज अ यूज़र कैसे पता लगा सकते हैं कि आपका डेटा कॉम्प्रोमाइज हुआ है कि नहीं किसी डेटा ब्रीच में? वैसे कंपनी नोटिफाई कर देती है थ्रू ईमेल और फ़ोन कॉल अगर उनका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हुआ है तो। बट फ्रॉम योर एंड आप ऑनलाइन टूल जैसे haveibeenprevent.com का यूज़ कर सकते हैं टू चेक अगर आपका ईमेल कॉम्प्रोमाइज हुआ है कि नहीं। बी विजिलेंट, मॉनिटर योर अकाउंट एंड अप टू डेट रहिए और द लेटेस्ट सिक्योरिटी न्यूज़। So this was the Equifax security breach incident that highlight the importance of robust database management system.